अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा कप्तान ने जेल में क्या पैगाम दिया, क्या नई चाल है और क्या बहुत ज़्यादा सहाफ़ी हमारे बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं। साथ साथ बात करूंगा मरियम नवाज ने दी है कैदी नंबर 804 को एक धमकी, ये भी करके देख लीजिए। साथ साथ बात करेंगे हम नाजरीन इकराम ज़रा क्या होता रहा आज जेल में, ये मुज़ाकरात आगे क्यों चले, ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे। और इलॉन मस्क ने पाकिस्तान को एक थ्रेट ली है। सबसे पहले तो मैं आपको खबर देता हूं आज की कि इमरान खान बहुत ज़्यादा नाजरीन, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं, जो बाबा सहाफ़ी थे, बूमर सहाफ़ी हैं हमारे, जो रिडंडेंट होते चले जा रहे हैं, जिनको सोशल मीडिया से मसला भी बहुत ज़्यादा है, वो सब के सब बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है रीड कर रहे हैं बिटवीन द लाइन्स। सबका यही कहना था कि जनाब ये पीटीआई की तो ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है मुज़ाकरात के अलावा, ये क्या करें, लेवरेज ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ किया जा रहा है कि जी बुशरा बीबी जो हैं वो मुज़ाकरात कर रही हैं और बुशरा बीबी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस तरह होगा, तो उस तरह होगा, तो तुम्हारे खामद को कैसे छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ छोड़कर बड़े बड़े तज्जिए दागे जा रहे हैं टीवी पर बैठ के। बात करेंगे। मेरी इतला के मुताबिक आज भी इमरान खान के लहजे में कोई नरमी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई बाहर आके, कोई नरमी नहीं थी इमरान खान के लहजे। उन्होंने फिर दोबारा शहबाज शरीफ को अर्दली पुकारा। उन्होंने कहा तो है ही वो अर्दली, तो मैं उसको यही कहूँगा। जब उससे बात की गई कि जी आपने ट्वीट सख्त किया, क्या सख्ती है इमरान खान के ट्वीट में, ज़रा ये भी मैं जानने की कोशिश चाहता हूँ। ये हमारे सीनियर सहाफ़ी कोई भी जो उस्ताद मोहतरम है, कोई बुजुर्गान सहाफ़ियान है, कोई 100 साल के तजर्बे वाला सहाफ़ी बता दे क्या सख्ती थी, क्या क्या नहीं हुआ। बीवी को जेल में डाला, बहन को जेल में डाला, पार्टी तोड़ी है, डंडे मार रहे, गोली तक मार दी। अब क्या वो आपसे क्या चुमियां दे, आपकी आई लव यू बोले आपको, वो इसी तरह बात करेगा। एक लीडर है आपके पास नाजरीन जो अभी तक जेल में भागने की नहीं कर रहा, जो जेल में बैठा हुआ है। मेरी इतला के मुताबिक जो निगोशिएशन में जो लिस्ट दी जाएगी उसमें भी इमरान खान का नाम नहीं होगा। इमरान खान को उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब ना ही चाहते हैं उस लिस्ट में इंक्लूड होना। वो कह रहे हैं भाईजान मैं केसेस लड़ के, केसेस का फैसला करके ही बाहर आऊँगा। आप अगर कोर्ट्स को आज़ाद कर दें मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा, मसला कोई नहीं है। हुआ कुछ यूं नाजरीन के इमरान खान ने जेल में बोला कि भाईजान मुझे तो पहले ही आपको कह रहा हूँ इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी इत्तलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब ने मिन्नत तरला किया इमरान खान का, जिसके बाद इमरान खान ने कहा अगर तुम करना चाहते हो तो करके देख लो, उसका भी तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने बाहर से आकर कहा कि इमरान खान साहब से हमने ये इजाज़त उन्होंने दे दी है। मेरी इतला ये है कि भाईजान ठीक ठाक लंबा चौड़ा मिन्नत तरला किया गया है कि भाईजान आप ये दे दें इजाज़त, तो हम दे देते हैं, लिस्ट में डिमांड्स में तो कुछ है नहीं और है भी कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ जो है, जो मुज़ाकराती कमेटी है, ये भी इनका हाल भी बेसिकली तहरीक इंसाफ के जो बाहर लीडरान है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वाला ही है इनके पास तोप। सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग में तोप बताता हूँ कैसे, सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट, सबसे बड़ा वोट बैंक, जो तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत के बावजूद नहीं टूटा, नहीं हिला। सोशल मीडिया की ताकत आपके पास है, दुनिया सारी की नज़रें इस टाइम मरकूज़ है आपके साथ। जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, दुनिया से आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, डोमेस्टिक सपोर्ट भी है, हर जगह पे आपको सपोर्ट बेस मौजूद है, आपका वोटर इंटैक्ट, आपकी स्ट्रीट पावर भी मौजूद है। बेशक ये बाबा सहाफ़ी सारे कहते रहे कि जी वो कमर तोड़ के रख दिया हुकूमत ने, और हुकूमत समझती है कि हमने कमर तोड़ दी है। तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस और स्ट्रीट पावर दोनों और वोटर भी इंटैक्ट हैं। ये वो तोप है जो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली ये बाहर जो लीडरान है इस टाइम, इनसे ये तोप चलानी नहीं आती। ये गुलेल वाले हैं, मुझे लगता है ये गुलेल चलाने के आदी थे। अचानक ही कुदरत का करिश्मा, वो फवाद चौधरी सब कहते हैं ना हादसाती लीडरशिप, तो वो बात कुछ ठीक भी लगती है कि हादसे के तौर पर इनके हाथ में ये तोप आ गई। इनको समझ नहीं आ रही कि तोप चलानी कैसे। वो ये तोप रख के बैठे हुए हैं, अब इनको लब नहीं रहा वो फीता तोप का कहाँ से खींचे कि ये तोप चले। आपको डायरेक्शन देनी होती है ना, आपको चैनल करना होता है, तो वो ये समझ नहीं पा रहे। दूसरी जानिब मेरा ख्याल है जो रीडिंग की जा रही है वो भी गलत है इमरान खान के बारे में कि झुक जाएगा, डील कर लेगा, बाहर आना चाहता है। बाहर ज़रूर आना चाहते होगे इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल कभी बहुत ज़्यादा जल्दी इमरान खान को चीज़ें नज़र आ रही हैं, सारी दुनिया को चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक जुमला बोला गया आज एक शो में सुन रहा था, उसमें कहा गया कि जी मैंने जब कहा कि जी इमरान खान पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो आगे से जवाब मिला कि हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। नाजरीन ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने तक नहीं होता, जुमला कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर इतना ही मसला होता तो 2 अरब रुपया ना चाहिए होता, फिर नए नए कानून ना बनाने पड़ते,
फिर ट्वीट करने पर बंदों को, मेरे जैसों को नौकरी से ना निकालना पड़ता, ट्वीट करने पर बंदे ना उठाने पड़ते। तो कहने की बात बड़ी आसान है कि हमने कौन सी नौकरी करनी है, फिर भाग भाग के कॉलेजों स्कूलों में बच्चों को लेक्चर देने ना जाना पड़ता। बड़ी लंबी कहानी में बात करना शुरू करूंगा तो बड़ी दूर तक निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आज जो इमरान खान ने एक और मौका दिया है, ये चंद दिन तक एग्जॉस्ट होकर बैठ जाएंगे और तहरीक इंसाफ वालों को भी समझ आ जाएगी कि मज़ाहमत ही करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल अलायंसेस एक, दूसरा स्ट्रीट पावर, और 8 फरवरी को बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा। दूसरी जानब नाजरीन, आज मरीम नवाज साहिबा एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। वहाँ पर उन्होंने लेक्चर दिया बच्चों को। जिन बच्चों को छुट्टी दी हुई थी उनको लेक्चर दिया हुआ था, और लेक्चर में उन्होंने बताया कि जी मैं आज चाहूँ तो मैं इमरान खान का हीटर बंद करा दूँ और खाना बंद करा दूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के पास हीटर मौजूद नहीं है। दूसरी मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान को घर से खाना नहीं मिलता, अनलाइक मरीम नवाज। क्या आपको मालूम है कि मरीम नवाज को वेइंग मशीन तक मिली हुई थी जिस पे वो रोज़ाना अपना वज़न करती थी, और इनके डाइट फूड स्पेशली बनकर आता था। ये जेल का खाना नहीं खाती थी। ये जो आपने फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने वाली कहानी सुनी है, निरा झूठ और बकवास है। क्योंकि जो ख़वातीन पीटीआई की जेल में रही हैं कोट लखपत में, उन्होंने वो सेल भी देखा है मरीम नवाज़ का, और वो जो किस्से बताती हैं वो इमरान खान उस जेल से कई 100 गुना दूर है मेरा ख्याल है। वो तो लग्जरी जेल की बात हो रही है। वहाँ पर तो खादमाएँ हैं, घर से खाने आते हैं, विजिटर्स हैं, काफ़ी सारी रियायत है जो इमरान खान को नहीं मिली हुई। बदतरीन जेल में रखा हुआ है। आज शेर अफजल मरवत साहब ने आवाज़ भी उठाई कि भाईजान जो नया ऐसे सुपरिटेंडेंट जेल है उसने इमरान खान पर सख्तियों की और बदतमीज़ियों की इंतहा की हुई है। मुझे नहीं समझ आता कि आपने एक बंदा रखा हुआ है जेल में, तो जो नॉर्मल कैदियों वाला सलूक उससे क्यों नहीं कर सकते। वो वजह है इमरान खान को तोड़ने की कोशिश, जिसमें अभी तक हो रही है नाकामी, और पे द पे नाकामी होती चली जा रही है। अब इनको भी समझ नहीं आ रही कि इससे आगे हम इसके पे क्या करें, कौन सा बम मारे इसके ऊपर कि इसको समझ आ जाए। वो भी अल्लाह का बंदा ना बूमत करता है ना मानता है इनकी को बात। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने खैर आज एक बड़क मारी। वैसे तो उन्होंने तलबा को काफ़ी बड़ा सियासी लेक्चर दिया, हर रोज़ कोई ना कोई बोंगी उनकी तरफ से आ रही है। कल वो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से कैंसर ख़त्म करने की थी जो दुनिया में पता नहीं कब से चली आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दुनिया ने वो चेक करके उसको उठाकर फेंक भी दिया। तो इन्होंने कहा नहीं जी मैंने ये इल्म हासिल किया है चीन से, तो अब मैं यहाँ पर ये लोगों को फ्रीजिंग करवाऊंगी। उसका नाम क्या, कायरो क्या था, मैं भूल गया उसका नाम। साथ उन्होंने खैर एक और चीज़ भी बताई। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह आपका भला करे वो है हसान न्याजी, उसको जी डंडे पे यूनिफॉर्म लटकाए तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। नाजरीन ये मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज़ को आइडिया है कोई कि वो क्या बातें कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये अंदाज़ा है कि वो किस किस्म की बोंगियाँ मार रही हैं। उनको किसी से ब्रीफिंग ले लेनी चाहिए। कम से कम ऐसे मामलात पर बात करने से पहले मजाक बनाती हैं। पहले ही मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं दुनिया में एक मजाक बनी हुई हैं। आप बता रही हैं, क्योंकि जो मुझे पता है हसान नियाज़ी ने तो 9 मई में कोर कमांडर के घर पर हमला था। अगर इनको ये नई चीज़ पता चली है कि डंडे पे यूनिफॉर्म ले रहा है और उस पर 10 साल की सज़ा है, तो ये मजाक खेज़ बात है। ये जो सज़ा पहले ही लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, मरीम नवाज़ ने उसका मज़ीद और लंबा मजाक बना दी। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, बिला वजह क्यों बोलते रहते हो हर वक्त। तो समझ से बाहर है। खान साहब की आज ट्वीट आई है एक और फिर बड़ी चौड़ी सारी। इस बार उन्होंने खैर वो नहीं किया जो नॉर्मली वो करते होते हैं। लेकिन अब आप जो बात हो रही थी, मैं पहले कह रहा था कि जी ये हमने कौन सा पॉपुलैरिटी का इलेक्शन लड़ना है। आज इलॉन मस्क ने पाकिस्तान के ऊपर एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने बेसिकली एक ट्वीट हुई भी थी किसी, उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान की एड रोकनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको परसीव कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मुझे हैरत की बात है, मैंने वो ट्वीट देखी, उसके बाद मुझे कोई ख़ास बुरा नहीं लगा। मुझे नहीं चाहिए एड। मैं मेहनत करता हूँ, मैं टैक्सेस पे करता हूँ। हमारे मुल्क के बेशतर लोग टैक्सेस पे करते हैं। बड़े बड़े लोगों से आप खुद डीलें कट करके उनको रिलैक्सेशन देते हैं। मेरे लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ जिसमें हम ट्रेड करें। मैं क्यों लोगों से एड लूँ? मैं इमदाद लेने वाला मुल्क नहीं हूँ। मुझे इमदाद नहीं चाहिए। यहाँ पर हम फेक न्यूज़ फाइट करने के लिए 2-2 अरब रुपया बांट सकते हैं। यहाँ पर हम लाखों एकड़ अराज़ी नाम कर सकते हैं। यहाँ पर वजारत इत्तलात सीक्रेट फ़ंड रख सकती है। मैं क्यों एड लेने वाला मुल्क बनूँ?
مجھے نہیں چاہیے ایڈ، تو مجھے کوئی خاص برا نہیں لگا. ہمیں ایڈ لینے والا ملک ہونا نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ والا ملک ہونا چاہیے کہ لوگ ٹریڈ کرنا چاہے ہمارے ساتھ. تو مجھے کوئی وہ دھمکی لوگ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، مجھے کوئی ایسی دھمکی نہیں لگی اس میں، بلکہ مجھے بہتر لگا کہ یار نہ دو ایڈ بھائی، ہم تمہاری ایڈ کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. وی آر اے نیوکلیئر پاور، وی شوڈ ناٹ بی ریلائنگ آن ایڈ ان اینی کیس، دیٹ از ویری ویری امبیرسنگ. تو یہ جو بات ہو رہی تھی، سوری بیچ میں ذرا ادھر نکل گیا، بات ہو رہی تھی کہ جی ہم نے کون سا پاپولیرٹی کا الیکشن لینا. ہم نے پاپولیرٹی کا الیکشن نہیں لڑنا، لیکن آپ نے اس دنیا میں ضرور رہنا ہے، اور اس دنیا میں دوسرے ممالک بھی ہیں جو آپ سے زیادہ تگڑے ہیں، جو آپ کو گھٹنوں پر لے کر آ سکتے ہیں. تو ایلون مسک بھی ایک ایسے ہی ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ ابھی سے پہلے سے ہی ذہن بنا کے بیٹھا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹوائے ہے جس کو ایکس وہ بولتا ہے، پہلے اس کو ٹویٹر کہا جاتا تھا، وہ بھی وہ اون کرتا ہے. اسی لیے آج کل اسلامو فوبیا سے ریز ٹویٹیں کرتا رہتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی لوگوں نے استعمال تو کرنی ہے، تو میں ان کو جدھر ہانکوں گا وہ ہانکے جائیں گے. لیکن یہاں پر بھی جو طاقتور ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو جدھر ہانکیں گے وہ ہانکے جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو مذاکرات فیل ہوتے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وی آر ناٹ الون ان دس ہول ورلڈ. ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہمارا ملک گزشتہ 2.5 سالوں سے ایک سٹینڈ سٹل پر ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، نہ 1 انچ آگے جا سک رہا ہے، نہ 1 انچ پیچھے جا سک رہا ہے. تاریخی اس ٹائم میں مہنگائی، اگر آپ 10,000 کی گروسری 2 سال پہلے کرتے تو آج 30-35 ہزار روپے کی وہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. پیٹرول مہنگا ہے، بجلی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے. شہباز شریف صاحب کو شرم نہیں آتی، ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں بجلی سستی ہوگی تو ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں گی. بھائی سب سے زیادہ تو تم نے خود مہنگی کی ہوئی ہے بجلی. مریم نواز بادشاہوں کی طرح بیوروکریٹ، سرکاری بابو جو ان کے چمچے ہیں، ان کی تنخواہیں ڈبل دے رہی ہے. یہ بھی میں نے زندگی میں پہلی بار سنا کہ سرکاری افسر کو ان کا کام کرنے پر، جس کام کے وہ پیسے لیتا ہے اس کو ڈبل تنخواہ دی جائے گی. یہ بھی پہلی بار آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا، دنیا کے کسی ملک میں نہیں سنا ہوگا. آپ نے پہلی بار پاکستان میں سنا ہوگا کہ چیف منسٹر نے جس کالج جانا ہوتا ہے طلبہ کا چیکس دینے کے لیے وہاں پر چھٹی کرا دی جاتی ہے. یہ بھی آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ 100 فٹ فاصلہ ہے طلبہ اور مریم نواز کے بارے میں، اور باتیں ہوتی ہیں، پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی. یہ بھی آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ اسکریننگ کی جاتی ہے. ایک ہی سوال ہوا تھا، ایک صحافی نے سوال کیا تھا، مریم نواز پیچھے ہٹ گئی تھی. اپنی سیاست یہ بھول جاتے ہیں، باتیں ان کو بہت زیادہ آج کل بیانیہ بنانے کے لیے یہ نکلی ہوئی ہیں. بیانیہ پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا، مذاق ضرور بن جائے گا ناظرین، اور بنتا چلا جا رہا ہے اس وقت. فی الحال کے لیے خیر اتنا ہی، کہ زیادہ ہی نہ بول جاؤں پھر اپنا بھی مذاق بن جائے، ذرا تھوڑا سمجھا کرو. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید ڈیٹیلز، مزید بات اگلے ویلاگ میں کریں گے. صبح ڈسکس کریں گے شہباز گل اور آسمہ شیرازی کی لڑائی، عورت کارڈ کیا ہوتا ہے، میسوجنسٹ کیا ہوتا ہے، اٹ کتے کی لڑائی میں اٹ کے ساتھ ہوں یا لڑائی کے ساتھ، اس پر بات کریں گے صبح مزید. فی الحال کے لیے اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.